हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। पहली बार देश की जनता से सुप्रीम कोर्ट डर गया है और बड़ा फैसला दे दिया है। मित्रों, जो लोग आप हमें देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। माफी चाहता हूं और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, नीचे यूपीआई नंबर चल रहा है मेरा। आप लोगों से अनुरोध है 10 रुपए की प्रेजेंस ही सही, लेकिन आप यूपीआई के माध्यम से करें। मुझे पता है ये छोटी सी राशि है, कर सकते हैं। फैसले पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खबर की पृष्ठभूमि सीधे हमारी अदालत व्यवस्था और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी हुई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने देश भर के उच्च न्यायालय में हलचल मचा दी। और यह संदेश जितना गंभीर है उतना ही संकेत से भरा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि लंबे समय से सुनवाई हो चुकी और फैसला पारित हो चुकी निष्पादन याचिकाओं पर लागू कार्रवाई नहीं होगी तो न्याय का मजाक बन जाएगा। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वास्तव में स्थिति यह है कि देश भर में मामले ऐसे लंबित हैं जिन पर फैसला हो चुका है, लेकिन उस फैसले को जमीन पर उतारने और आदेश लागू करवाने का काम वर्षों से अधर में है। न्यायमूर्ति पी पादरीवाला और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बेंच ने 6 मार्च को, मतलब बीती 6 मार्च को, एक आदेश के अनुपालन की समीक्षा करते हुए यह चिंताजनक तथ्य सामने रखा था कि अगर डिक्री पारित होने के बाद उसे लागू करने में सालों साल लगेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है और यह न्याय का उपहास होगा। यह आंकड़ा बेहद वर्णन योग्य है। अभी देश में लगभग 8,82,578 निष्पादन याचिकाएं लंबित है दोस्तों, मतलब जिन पर फैसला हो चुका है लेकिन फिर भी फैसला नहीं हुआ है। जो जूते पड़े हैं, माफ कीजिएगा गलत शब्द का प्रयोग कर गया मैं, जूते उछाले गए हैं सीजीआई साहब के ऊपर, उसका असर थोड़ा मोटा तो दिखने लगा है। नहीं तो और भी होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। इन याचिकाओं का अर्थ है वह संवाद जिसमें फैसला हो चुका है लेकिन जिसे जमीन पर उतरने या उतारने और आदेश को अमल में लाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में अदालत ने सभी हाई कोर्ट को अल्टीमेटम दिया और कहा है कि इन मामलों को 6 माह के भीतर पूरा कर दीजिए, अन्यथा पीठासीन अधिकारी, रीजनिंग जज जवाबदेह होंगे। अब सोचिए, जब जनता यह देखती है कि अदालत फैसला दे देती है लेकिन उसे लागू नहीं करवाया जाता, तब वह क्या महसूस करेगी? खामोशी, अविश्वास और आखिरकार गुस्सा। सोशल मीडिया पर जजों पर जूते फेंकने, हैंटिंग करने तथा कोलेजियम सिस्टम को लेकर क्रोध देखने को मिलता रहा है। यह भरोसा टूटने का संकेत है। अभी हाल में ही मैंने बताया ना आपको कि शीर्ष न्यायालय ने यह संकेत देना शुरू कर दिया कि जनता का क्रोध केवल टिप्पणियों तक सिमट कर नहीं रहेगा। यदि व्यवस्था सुनी नहीं गई, यदि व्यवस्था सुन नहीं पाई तो जनता अपना जजमेंट स्वयं लेने के लिए झुक सकती है या उठ सकती है। आप पूछेंगे यहां कहां से ये खेल कहां से शुरू हुआ? देखिए, पिछले दिनों उच्च न्यायालय, जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय के कुछ
बेंच के आदेशों, प्रतिक्रियाओं पर तमाम आलोचनाएं हुई। जज समिति पर कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है, उसको लेकर संशोधन दबाव है। न्यायाधीशों की छवि या कहें जज साहब लोगों की छवि और स्वतंत्रता पर भरोसा गिरा है। इसी बीच जनता मंचों पर, सोशल मीडिया पर यह भावना उभर कर सामने लेकर आ रही है कि न्यायाधीश सिर्फ उच्च वर्गीय अभिजात्य नहीं बल्कि आम जनता का भरोसा स्तंभ है। जब यह स्तंभ हिलने लगे तो न्याय व्यवस्था को अपना चक्र सुधारना पड़ेगा और अभी सुधारना पड़ा। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यह अल्टीमेटम जारी किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आंकड़ों की बात हो रही है, यह एक पॉलिटिकल और सामाजिक अध्याय भी है। दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, न्यायालय केवल कानूनी संस्था नहीं है, यह वह बेल बॉटम है ना जिससे जनता अपना विश्वास रखती है। मैं अपनी जब भी जरूरत पड़े न्याय मिलने के लिए जा सकता हूं, ऐसा सोचती है। जब यह भरोसा कांपने लगे तो व्यवस्था बिखरने लगती है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट झुक गया। अब एक एक करके इसका प्रभाव दायरा देखें। पहले उच्च न्यायालय पर दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को इस बात का स्पष्टीकरण मांगा कि उसने पिछले 6 महीनों में निष्पादन याचिकाओं के निपटारे और लंबी मामलों की जानकारियां क्यों नहीं दी। समझ रहे हैं, यह सिर्फ नौकरशाही अलाप नहीं, यह सीधे जजमेंट एक तरह से कहें जो इम्प्लीमेंशन होता है, एक तरह से जिस चीज को किया जाए आगे, उसकी लंगड़ी प्रक्रिया को रोशनी में लाना है। कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मुझे पता है, बोलिए बोलिए। और यदि राज्य हाई कोर्ट कहेंगे हमने काम किया लेकिन आंकड़ों में कमी दिखेगी, तो सवाल उठेगा कि वहां विलंब लागू करना जानबूझकर हो रहा है या संसाधनों की कमी है। जो भी हो, पुलिस, प्रदेश प्रशासन एक तरह से परेशान हो जाएगा। दूसरा, न्यायपालिका की छवि और कैरेक्टर मुद्दा। जब जनता सुनती है ना कि आपका फैसला तो हो गया लेकिन लागू नहीं हो पाया, वो कहती है ये व्यवस्था मेरी नहीं है। और सोशल मीडिया पर जब यह गुस्सा उभरता है, जजों पर जूते, हेड मैसेज, वीडियो वायरल होते हैं, तो यह संकेत है कि न्यायालय की अक्षुण्णता खतरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कदम हार्ड लाइन की तरफ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम फैसला देते हैं लेकिन क्रियान्वयन इसमें आगे जो है प्रक्रिया नहीं कराई जाती है तो न्याय का मजाक होगा। तीसरा, जनता सामाजिक एक तरह से कहें कि उबाऊ उफान में है। कोर्ट ने महसूस किया होगा कि केवल निर्देश देकर काम चलने वाला नहीं है। आज का भारत सोशल मीडिया आधारित है। सौरभ मिश्रा उस पर खुलकर बोल पाते हैं। जहां इंसान खुद वीडियो बनाता है, लाइव स्ट्रीम करता है, हेट मैसेजेस करता है, यदि न्यायालय धीमी गति से काम करता रहेगा, जनता उस धीमी गति को स्थिर अभाव के रूप में ले लेगी और निष्क्रिय नहीं बैठेगी। देखा गया है कि कुछ मामलों में जजों के घरों के बाहर प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया अभियान बढ़ गए, न्याय प्रणाली की पारदर्शिता तक पर सवाल उठने लगे हैं। इस डर ने
सुप्रीम को सक्रिय किया है। जी हाँ दोस्तों। और चौथा, इस कदम का राजनीतिक विमर्श। विपक्ष और सरकार दोनों को ये दिख रहा है कि न्यायपालिका अब सिर्फ अपने भीतर की संस्था नहीं रह गई, यह लोकतंत्र की तीसरी टेबल बन गई है, जहां निर्णय ही, एक तरह से कहें कि जहां निर्णय ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी दिखानी होगी, एक्शन भी दिखाना होगा। यदि हाई कोर्ट्स में सक्रियता नहीं दिखेगी तो यह सरकार प्रशासन एवं न्याय समन्वयता की कमी का प्रतीक बनेगा। विपक्ष से जितना गुस्से की ज्वाला के रूप में, एक तरह से कहें कि ज्वाला के रूप में उठाएगा कि देखो जजों के आदेश देने पर सुप्रीम को कहना पड़ रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि काम करो, यह स्थिति न्यायपालिका स्वायत्तता के नाम पर कठिन पर सवाल का शिकार जरूर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस जस्टिस सिस्टम को कांग्रेस ने बनाया हो, क्या लगता है वो विपक्ष उनके खिलाफ बोल पाएंगे? जिन आतंकवादियों के लिए कुछ विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित होकर रात में कोर्ट खुलवा दी जाती है, नक्सलवादियों द्वारा कोर्ट खुलवा दी जाती है, क्या ऐसा विपक्ष करेगा? दोस्तों, दृष्टिगोचर यह है कि यह अल्टीमेटम ने सिर्फ एक तकनीकी आदेश का रूप नहीं लिया है, यह एक चेतावनी संदेश बन गया है। हम देख रहे हैं ऐसा शीर्ष अदालत ने माना है, न्यायपालिका ने माना है कि अगर यह रेट्रो पेंडेंसी जारी रही तो जनता के धैर्य की धुरी टूट सकती है, और अगर जनता न्यायपालिका पर भरोसा खो दे तो वह भरोसा नहीं अन्य जगह खुद बन जाएगी। व्यवस्था के बाहर, सोशल मीडिया में, लोक अदालतों की मांग में, यही वह खतरा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया है। इसलिए आज हम ये स्टोरी आपको बता रहे हैं, या मैं बता रहा हूं। देश की जनता से डरा सुप्रीम कोर्ट, दिया बड़ा फैसला। वहां डर का मतलब सिर्फ डर नहीं, जिम्मेदारी का एहसास है। न्याय शासन और सिर्फ आदेश देने की अग्रणी संस्था नहीं रहेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि आदेश हकीकत में कैसे उतरते हैं। हाई कोर्ट पीठासीन अधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, यह खबर सामने आई है। अब आप कहेंगे यह कार्रवाई इतनी असरदार होगी क्या? इस पर दो बातें होंगी। एक, अगर हाई कोर्ट्स ने जल्दी बुनियादी संशोधन, रजिस्ट्रार जनरल जो आंकड़ों की पूर्ति है या निष्पादन की प्रक्रिया है, उसको पारदर्शी बनाने के लिए कदम नहीं उठाए तो ये समझ लीजिए कि बंटाधार है, और अगर उठाएं तो यह सुधार की दिशा में पहला संकेत होगा। और दूसरी बात, अगर इंतजार जारी रहा तो सुप्रीम द्वारा और भी सख्त मोड लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली या अन्य राज्यों के विशेष नागरिक पीठ रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिदिन रिपोर्टिंग, निवेशित बजट में कटौती या अन्य प्रशासनिक परिणाम। अब यह सिर्फ सुझाव स्तर की नहीं रह गई है, ये बहुत बड़ी बन गई है। दर्शकों, अंत में मेरे मित्रों, यह कह सकते हैं कि इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय व्यवस्था अकेले जजों की संस्था नहीं है, यह जनता के भरोसे की संस्था है, और यदि उसकी गति क्रिया धीमी होगी, जनता अपना समाधान खुद खोजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब रेखा खींच दी है, अब काम करो वरना हम देखेंगे। यह संदेश न्याय राज के लिए, समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाएगा? बात कोलेजियम पर आएगी, और आज यह फैसला सिर्फ आदेश तक सीमित रह जाता है या क्या होता है, ये
देखने की बात होगी। आप सबसे मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं। और मैं स्टोरी दिवाली के दिन शूट कर रहा हूं, अगर मैं अगले दिन जो है इसको पोस्ट करता हूं तो भी आपको पहले से हमने शुभकामनाएं दे दी थी, माफ़ी चाहता हूं। शेड्यूल्ड होता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस नंबर पर 9717458653 जो कि नीचे चल रहा है, उस पर मैं फिर कहूँगा कुछ नहीं, 10 रुपए की एंट्री करा दीजिए। आपकी छोटी सी भी जो एक तरह से कहें राशि है, वो हमारे लिए एक बूंद बूंद के घड़े के काम आएगी और हम खुलकर और भी अपने चैनल के लिए कर पाएंगे और देश के लिए कर पाएंगे। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।